कर दी स्टार्ट। ऑन। चैप्टर 4 मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग क्या होती थी? यार चैप्टर 4 में कुछ सर ने टॉपिक्स नहीं बताए हुए, या पूरा ही है वो? मैंने देख लिए टॉपिक्स और तो अ, वही पढ़ाओगे ना, या पूरा पढ़ाने का याद है? जो मुझे चीज़ें लगेंगी, पर वैसे पूर कुछ है नहीं इसमें। ज़्यादातर जो है वो कोड्स हैं। उजाला है ना, उजाला को इसलिए रखा हुआ है कि जो स्किप करने वाली चीज़ है वो बता देगी। जिस पे टाइम नहीं लगाना वो तब भी बता देगा, जिस पे टाइम लगाना होगा वो भी बता देगी। ऑन। सही है। अच्छा, मैसेज पासिंग क्या होती थी? मैसेज पासिंग नहीं क्या? यार, नहीं। मैसेज पासिंग एक टेक्निक होती थी जिससे प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते थे। बिकॉज प्रोसेस आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं, जैसे थ्रेड्स कर सकते हैं। हम्म। नहीं, नहीं कर सकते। राइट। तो वो उनको मेथड्स चाहिए टू शेयर डाटा, और वन ऑफ द मेथड्स इज मैसेज पासिंग। सही ठीक है। है। अब वो मैसेज मैसेज पासिंग जब पता चलेगी तो अब MPI यूज होगा, मैसेज पासिंग इंटरफेस। MPI या मैसेज पासिंग इंटरफेस है क्या? स्पेसिफिकेशन है फॉर मैसेज एक्सचेंज बिटवीन एनी टू प्रोसेसेस। द प्राइमरी गोल ऑफ MPI इज टू एस्टैब्लिश एन एफिशिएंट फ्लेक्सिबल एंड पोर्टेबल स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड बना दिया है MPI ने फॉर मैसेज एक्सचेंज कम्युनिकेशन। ठीक है। सही है। ओके। तो इन दिस चैप्टर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, तुम्हारे पास जो लाइब्रेरी है वो ये यूज़ होगी, MPI 4PI। ठीक है। अच्छा, मैं इवन तो पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अपेरेंटली सर ने बोल दिया कि बुक बुक रटनी है, तो एक दफ़ा देख भी लेना खुद से, क्या पता कुछ चीज़ें याद रह जाएंगे, बुक की वर्डिंग क्या है एंड सो ऑन। सही सही। ठीक है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे इंस्टॉल वगैरह की चीज़ें हैं, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग द MPI स्ट्रक्चर। ओके। आगे मैं जा रहा हूँ, आगे मैं जा रहा हूँ। मैं आगे इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई हुई है। ओके। मैसेज पासिंग इंटरफेस इसलिए डिफाइन हुआ था क्योंकि, मैं हिस्ट्री अब बता ही देता हूँ थोड़ी बहुत। मैसेज पासिंग इंटरफेस इसलिए डिफाइन हुआ था या स्ट्रक्चराइज हुआ था क्योंकि पुराने ज़माने में जब साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे होते थे, तो वो किसी स्पेसिफिक जो हम लोग सॉल्यूशंस डिवाइस डिवाइस करते थे फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, वो सिर्फ उसी आर्किटेक्चर पर चल पाते थे। एक स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ था जो हम लोग हर आर्किटेक्चर, हर टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर अप्लाई कर पाए। तो इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पर MPI मैसेज पासिंग इंटरफेस डिफाइन हुआ है, जिसमें हम लोग ने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि किस किस तरीके से होगा। और वो स्टैंडर्ड्स मुझे नहीं पता, और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ कि स्टैंडर्ड है क्या। तो MPI की ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि MPI प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर 1, स्टैंडर्डाइजेशन, पोर्टेबिलिटी। हम्म। पोर्टेबल स्टैंडर्डाइजेशन तो नाम से भी समझ में आ रहा है, राइट? पोर्टेबिलिटी क्या है? कि हम लोग यही सेम इंटरफेस किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी लेके जा सकते हैं जो कि सेम स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस, सही। और फिर फंक्शनैलिटी। ओवर 444 रूटीन्स पता है क्या होता है? नहीं। फंक्शंस, नॉट सपोज। हम्म। ओके। फंक्शंस। अच्छा। अच्छा, अब जो पूरा चैप्टर है ये, उसमें 2 टाइप की कम्युनिकेशन होती है बिटवीन प्रोसेसेस। एक होती है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट से क्या समझ में आ रहा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन वन मतलब? टू वन। हाँ। है? 1 to 1, यानी कि बिटवीन एनी टू प्रोसेसेस, सिर्फ दो के बीच में। हम्म। सही। तो पहले पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, देन कलेक्टिव पढ़ेंगे, और फिर आखिरी में टोपोलॉजीज पढ़ेंगे। सही है। ओके। तो सिंस कोड लिखने में तो नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या कर रही है, तो ये सबसे पहले MPI लाइब्रेरी से इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा है। सही है, MPI 4PI। सेकंड, तुम्हारे पास अगर हमें कोई एक कम्युनिकेटर बनाना है, ये बहुत यूज़ होगा, तो एक दफ़ा देख लो ये, कि यहाँ पे हम लोग एक कम्युनिकेटर बना रहे हैं
बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू आपस में प्रोसेसेस कम्युनिकेट करेंगे। ओके, ये इसका यूज आगे समझ में आ जाएगा। ये बस mpi.com वर्ड लिखा है यहाँ पे, तो इससे एक डाटा स्ट्रक्चर आ गया जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट बन गया कम्युनिकेटर का, जो कि अलाउ करेगा प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन। ओके, अच्छा, नंबर 2। यही सिंटेक्स है इसका जनरल, हाँ, mpi.com underscore world। यही है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक। उसको mpi के मॉड्यूल से .com underscore world कॉल कर रहे हैं, राइट? ऑल राइट, यस। गॉट इट। अच्छा, अब सेकंड रैंक, प्रोसेस का रैंक होता है। अब वो रैंक क्या होता है? इट्स एग्जैक्टली लाइक प्रोसेस आईडी, लेकिन फर्क ये है कि प्रोसेस आईडी तो पूरे ओएस में डिफाइन होती है ना, राइट? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या होता था लिनक्स में, क्या होता था कमांड, राइट, ये ps। तो प्रोसेस आईडी अक्रॉस द होल ओएस वो आइडेंटिफाई करती थी। रैंक हमारे पास प्रोसेस को आइडेंटिफाई तो करने के लिए है, लेकिन ओनली विद इन अ कम्युनिकेटर। अब कम्युनिकेटर का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं ज़रा पेंट पे ड्रॉ कर दूँ। कम्युनिकेटर का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास कम्युनिकेटर एक डाटा स्ट्रक्चर है, इट्स लाइक अ बफर, सही, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। और जितने भी प्रोसेस आपस में इससे कनेक्टेड होंगे, वो सिर्फ आपस में तभी सिर्फ वही प्रोसेस कम्युनिकेट कर पाएंगे जिनके बीच में कॉमन कम्युनिकेटर है। सही है, यहाँ तक क्लियर? लेट्स सपोज दिस इज प्रोसेस 0, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड सो ऑन। तो जो रैंक है हमारा, तो फॉर एग्जांपल अगर कॉमन कम्युनिकेटर तमाम प्रोसेस में है फ्रॉम फॉर एग्जांपल 0 to 9, लेकिन एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन सिर्फ 0 और 2 के बीच में होनी है, तो बाकी सबको भी वो कम्युनिकेशन मिलेगी, रिसीव होगी? डिपेंड करता है पॉइंट टू पॉइंट है या तो फिर किस टाइप की है। So अगर even while आगे, having the same communicator, we can do हाँ point-to-point communication. हाँ, क्योंकि वो टेक्निकली एक डाटा स्ट्रक्चर तो कम्युनिकेट है, लेकिन डिपेंड करता है हम लोग सिंटेक्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं या मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो उससे डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होगी, या ब्रॉडकास्ट होगा, या स्कैटर होगा, या गैदर होगा। हाँ भाई, वो ये सब आगे ब्रॉडकास्ट वाला आएंगे। मसला ना आ जाए ना। हम्म, ठीक है, समझ गया। ठीक है। अच्छा, तो रैंक क्या था हमारे पास? रैंक का मकसद ये है कि हम लोग उन प्रोसेस जो कि कम्युनिकेटर से कनेक्टेड है उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो सबसे पहला प्रोसेस जो कम्युनिकेटर से कनेक्ट हुआ, इसका रैंक क्या हो जाएगा? 0। जो सेकंड कनेक्ट हुआ है उसका 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब लेट्स सपोज एक और एक कम्युनिकेटर है, यहाँ छोटा सा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक और कम्युनिकेटर है और यहाँ पर 2 और प्रोसेस कनेक्टेड है अलग, या हो सकता है सेम भी हो। तो इसके लिए, इस कम्युनिकेटर के लिए अगेन इसका रैंक 0 है और इसका रैंक 1 है। तो जो रैंक है वो कम्युनिकेटर के कॉन्टेक्स्ट में, नॉट सिस्टम वाइड। बात समझ में आई है? प्रोसेस तो ये आईडी और रैंक में रैंक क्या फर्क है? रैंक जो है वो क्या कहते हैं, सिर्फ एक वो प्रोवाइड कर रहा है आइडेंटिफाई के लिए नंबर, राइट? हाँ, आइडेंटिफाई विद इन द कम्युनिकेटर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जब इस प्रोसेस आईडी भी तो वही हाँ, था। सेम कम्युनिकेटर के अंदर से वो उसे रैंक कर देगा, लाइक आउटसाइड ऑफ इट इसकी वही अपनी प्रोसेस आईडी है ग्लोबली, एग्जैक्टली, राइट? हाँ हाँ। अच्छा, ये रैंक जो है वो तो कुछ नहीं कर रहा ना, लाइक प्रायोरिटाइज या कुछ तो नहीं कर रहा, राइट? नहीं, जस्ट अ नंबर टू असाइन इट, दैट्स इट। yeah, ठीक है। कोई क्वेश्चन सो फार? कि रैंक समझ में आ गया और कम्युनिकेटर समझ में आ गया कि क्या होगा कम्युनिकेटर? इफ सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ आगे। ओके, तो अगर हमें रैंक निकालना हो किसी भी प्रोसेस का, तो जिस प्रोसेस में हम लोग ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका रैंक आ जाएगा। ओके, ओके। यानी कि याद रखना कि रैंक इज कॉन्टेक्स्ट विद इन कॉन्टेक्स्ट आईडी। अच्छा, should be noticed for illustration purposes, std out output will always be अच्छा ordered। रऊफ, ये रैंक जो होता है ये खुद देना पड़ता है प्रोसेस को या नहीं, खुद ही ऑटोमेटिकली मिल असाइन जाता। हो जाता है? वो इस तरीके से आसान होता है कि जो प्रोसेस सबसे पहले कनेक्ट हुआ है कम्युनिकेटर से,
उसको वो रैंक 0 मिल ऑटोमेटिकली जाएगा उसको वो असाइन और कर फिर देगा। असेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई होते जाएगा। ठीक है। ठीक है, अच्छा देयर इज मोर। अच्छा एमपीआई ये देख लो, क्योंकि ये मुझे लग रहा है तुम्हारे एग्जाम में रट्टे वाली चीज़ सर को हो सकता है और हो गया हो ये, कि वो बोल्ड हुआ हुआ है और अच्छा लग रहा है देखने में, तो हो सकता है सर ने इंक्लूड कर दिया हो। तो एमपीआई बिलोंग्स टू सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा। ये क्या था? सिंगल प्रोग्राम मतलब वही जो हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था। होता क्या है इसमें? मतलब बताओ दोबारा से, एक्सप्लेन करना नहीं इसमें आ रहा मुझे। सेम प्रोसेस अप्लाई हो रहा है ऑन डिफरेंट डाटा। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है या एक array है, उसमें मिलियन रिकॉर्ड्स हैं और हम लोग ने डिवाइड कर दिया इनटू 4 थ्रेड्स। तो मिलियन डिवाइड बाय 4 क्या होता है? 250,000। तो 250,000 जो चंक्स में डाटा डिवाइड हुआ उसको हम लोग सेम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि लेट्स सपोज उन सब पर जो 4 थ्रेड्स चल रहे हैं उन सब पर प्लस ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, यानी कि सब सम कर रहे हैं लेकिन ऑन डिफरेंट डाटा। तो वो सिंगल या सेम इंस्ट्रक्शन या सेम प्रोग्राम ऑन मल्टीपल डाटा। सही आई है। समझ? सेम इंस्ट्रक्शन ऑन मल्टीपल डाटा, सब प्लस ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे, सब प्लस कर रहे थे, जस्ट ऑन डिफरेंट डाटा। ओके, अच्छा एक दफ़ा ये भी पढ़ लो। SPMD is a programming technique in which a single program is executed by several processes at the same time, but each process can operate on different data. On ओके, अब यहाँ पे आ जाओ कि No, no, implement go back to that line. which line? ये This लाइन one, yeah. लिख रही हो? Yes. राइट हैंड से लिखते ना ज़्यादा जल्दी होता। Okay. अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन अप्लाई करेंगे। इसके सिंटेक्स है दिस, जो कम्युनिकेटर जिससे हम लोग ने डिफाइन किया हुआ है डॉट सेंड यूज़ करेंगे तो वो पॉइंट टू पॉइंट हो रहा है। और इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये याद रखो, क्योंकि सर ने आई थिंक सर ने, मुझे नहीं पता सर ने क्या बोला, नहीं बोला था या नहीं बोला था, लेकिन किसी के नोट्स में मेंशन था कि वो फंक्शंस पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं और उनके आर्ग्यूमेंट्स पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। पीडीसी के भी तो नोट्स बनाए। क्या चीज़? पीडीसी के भी नोट्स बनाए। नोट्स नहीं यार, वो मीटिंग के जो सर ने बातें बोली थी वो ओके नोट डाउन की हुई थी, ओके। उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास कॉम डॉट सेंड किसके लिए? डॉट सेंड किसके लिए? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए। इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक है डाटा जो कि सेंड हो रहा होगा और उस प्रोसेस का रैंक। सही, लेट्स सपोज के प्रोसेस 5 को सेंड करना है हमें, यानी कि उस प्रोसेस को जिसका रैंक 5 है और उसको वैल्यू सेंड करनी है 2, तो हम लोग 2 दे देंगे यहाँ पे एंड देन यहाँ पे 5 दे देंगे। सही। सही, और फिर जो रिसीव करना होगा जिसको, तो वो ये लगाएगा और जिससे रिसीव हो रहा होगा वो उस प्रोसेस का रैंक लिखेगा। अभी एग्जाम्पल आएगी आगे, ठीक है? यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अगर रैंक 0 है, यहाँ पे पहले 2-3 चीज़ें हुई हैं फजूल फजूल सी। सबसे पहले इंपोर्ट वगैरह किया और फिर यहाँ पे एक कम्युनिकेटर बनाया। कम्युनिकेटर बना दिया, हम लोग के पास एक कम्युनिकेटर प्रोसेस का रैंक आ गया यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर तो रैंक 0 है, यानी कि ये वाला प्रोसेस है, प्रोसेस 0 है, तो डाटा इज व्हाट इज दिस, टू 10,000 1 मिलियन है आई गेस, 10 मिलियन है आई गेस, तो जो भी है डाटा इज दिस। और डेस्टिनेशन प्रोसेस क्या है? 4। तो जब हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, com डॉट सेंड डाटा और डेस्टिनेशन इज इक्वल्स टू डेस्टिनेशन प्रोसेस, तो डाटा क्या सेंड हो रहा है? 10 मिलियन या 1 मिलियन, ये जो भी नंबर है। और किसको सेंड हो रहा है? प्रोसेस रैंक 4। बात समझ में आई यहाँ तक? Yes, proceed. ओके, अच्छा 6 एंड से यहाँ पे सेंड हो गया तुम्हारे पास। और जब प्रोसेस नंबर 1 है, अच्छा यहाँ पे मल्टीपल सेंड कर रहे हैं, तो ये कौन से प्रोसेस के लिए है? अगर रैंक 1 है तो वो किसको सेंड करेगा? रैंक 8 को सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा? स्ट्रिंग में हेलो सेंड करेगा एंड देन ये वाली लाइन क्या कर रही है? सेंड कर रही है।
और जो हम लोग ने ऊपर 0 को भेजा हुआ था, 0 नहीं भेजा हुआ था 4 को, अब हम लोग यहाँ पे 4 के लिए लगा रहे हैं कि अगर तो रैंक 4 है प्रोसेस का, तो वो क्या करे, रिसीव करे। रिसीव करे फ्रॉम व्हाट सोर्स, 0, क्योंकि 0 ने सेंड किया था। सही है। क्लियर? हम्म। ऑन। और फिर यहाँ पे भी 8 जो है वो रिसीव कर रहा है क्योंकि 1 ने 8 को सेंड किया था। अब यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं करवा चुका हूँ। ये डायग्राम देख लो, जूम इन करके देख आ रहा हूँ थोड़ा सा। डायग्राम देख लो, ये सही है, कुड बी यूजफुल। सेंडर क्या करता है, सेंड करता है, वो राहुल रिक्वेस्ट पे टू सेंड। क्वेश्चन है, हम्म। अगर क्या कहते हैं रैंक की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 असाइन कर दी, राइट, वन एक प्रोसेस है, और फिर सेंड कर दिया, ठीक है, और रिसीव करने से पहले वापस रैंक की वैल्यू चेंज करके फिर एक और सेंड कर दिया। एक सेकेंड, मैं कुछ और सोचने लगा था, फिर से बीच से। अभी जो ऊपर कर रहे 0 थे ना, असाइन क्या हो कहते गई। हैं व्हेन, हाँ 0 असाइन थी तो उसने 4% किया, फिर हम्म। जब 1 पे थी तो 8% किया, राइट। हम्म। तो रैंक लेवल 2 दफा चेंज हो गई, फर्स्ट इट वाज 0 देन इट बिकेम 1, राइट। तो व्हाइल हम्म। रिसीविंग तो रैंक लेवल तो 1 परसीव करेगा कि अब 1 हो गई है, फिर 0 वो वाले पे कैसे रिसीव करेगा? नहीं, वो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, सेम प्रोसेस का रैंक चेंज नहीं हुआ, वो वहां पे अलग लिखा हुआ अलग है ना इफ प्रोसेस। रैंक इक्वल्स टू 1। हाँ, इफ रैंक इक्वल्स टू 1 यानी कि ये बता रहा है कि अगर ये वाला प्रोसेस, अगर प्रोसेस 1 वाला है या प्रोसेस 4 वाला है तो वो रिसीव करे। प्रोसेस तुम्हारे पास लेट्स सपोज अगर रैंक 8 तक है तो प्रोसेस कितने हैं तुम्हारे पास टोटल, 9, 0 से लेके 8 तक। हम्म। तो वो ये चेक कर रहा है यहाँ पर कि अगर तो प्रोसेस 0 है तो वो सेंड करे, अगर तो यहाँ पे प्रोसेस 1 वाला एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो क्या करे, दोबारा से सेंड करे। सेंड करे। और यस। दोबारा से अगर प्रोसेस 4 है तो फिर वो रिसीव करे। और फाइनली अगर प्रोसेस 8 है तो फिर वो भी रिसीव करे। ओके। तो वो प्रोसेस का रैंक चेंज नहीं हो रहा, प्रोसेस का रैंक चेंज होता भी नहीं है एज फार एज आई नो। बस ये जो रैंक जो बनाया हुआ है 0 एंड 4, 0 एंड 1, ये दो डिस्टिंक्ट रैंक्स है, राइट, एंड देन 4 एंड 8 हाँ। एज वेल। हाँ। सही है, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम बता रहा था मैं कि डायग्राम में क्या हो रहा होता है, डायग्राम में क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है कि सेंड, यहाँ पे हम लोग सेंड भी करते हैं, राइट, कम्युनिकेशन सेंड किया तो वो एक्चुअली सेंड होता नहीं है, कुछ काम का भेजा है वो। नहीं, बस इम्पोर्टेंट भेजो उसके चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द 4 के। API स्ट्रक्चर 15 मार्क्स, 118 मार्क्स, डायग्राम्स। 1118 पेज नंबर है। ओ, तो ये कौन सा पेज नंबर है, 125 है। अच्छा, अभी मैं जाता हूँ उस पर। तो मैं एक चीज़ बता रहा था कि जब यहाँ पे कम्युनिकेशन सेंड होता है तो वो एक्चुअली सेंड होता नहीं है, वो वेट करता है परमिशन किसका, के लिए। परमिशन का। तो रिसीवर जब परमिशन भेजता है तो फिर एक्चुअल सेंड होता है वो। सही। सही है। ओके, अच्छा नेक्स्ट, check communication send, communication receive. These are blocking functions. क्या मतलब है blocking functions का, कि जब हम लोग communication डॉट सेंड करेंगे तो वो उस लाइन से नेक्स्ट लाइन पे तब तक नहीं जाएगा जब तक के जब तक कि वो रिसीव ना कर ले। हाँ, परमिशन नहीं मिल जाए। जब तक के परमिशन नहीं मिल जाता, वुड बी मोर एक्यूरेट। जब वो परमिशन मिल जाएगी तो फिर वो सेंड कर देगा एंड देन वो आगे चले जाएगा। इसी तरीके से communication डॉट रिसीव इज ऑल्सो अ ब्लॉकिंग फंक्शन, क्योंकि ये लाइन पे रुक जाएगा जब तक कि उसको रिसीव ना हो जाए। सही। अब ये ब्लॉकिंग फंक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस कैन क्रिएट अ डेडलॉक। आई एम श्योर डेडलॉक सेंड या वाले तो सेंड वाले फंक्शन के लिए रिसीव वाला फंक्शन रन होना जरूरी है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द परमिशन। यस। ओके, मतलब सेंड वाला रन तब तक नहीं एग्जीक्यूट होता नहीं हो तब तक रिसीव वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हाँ। नहीं होगा, राइट। यप। ओके। अच्छा, अब तो अगर एक मैं दफा क्या बोल सेंड रहा हूँ, हुआ और फिर से सेंड कर दिया फिर तो मसला हो जाएगा। एक दफा सेंड हो गया और दोबारा से सेंड हुआ मतलब मतलब वो लाइक सेंड कैसे करेगा अभी अगर वो वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। वही ना, तो ब्लॉक हो गया तो फिर तो ये मसला नहीं हो जाएगा। वो है कौन सा मसला, इशू तभी तो होता है? डेडलॉक, हाँ डेडलॉक यही ट्रेडिंग, डेडलॉक, हाँ हाँ तभी डेडलॉक। मेंशन आएगा आगे डेडलॉक का। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट।
अच्छा, फिर यहाँ पे है buffered mode. The flow control returns to the program as soon as the data has been sent copy to the buffer. This will not mean a sender received. The function only gets terminated when the corresponding receive function. अच्छा, इसके दो modes हैं जो com.send है. तो ये दो modes हैं इसके. एक है buffered mode जिसमें क्या होता है, ये synchronous नहीं है. इसमें क्या होता है कि flow control यानी कि next line पे चले जाता है as soon as तुम्हारे पास buffer में डाटा चले गया. प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम याद है Yep. क्या होती थी? प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. प्रोड्यूसर जब तक प्रोड्यूस नहीं कर सकता तब तक कोई कंज्यूम नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी उसके पास कंज्यूमर के साइड से, यही वाली चीज ना. हाँ, थोड़ा गलत बताया. वो ये गलत बताया कि प्रोड्यूसर तब तक प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक कि कंज्यूम करने के लिए कोई वैल्यू नहीं होगी. नहीं, नहीं. जब तक कि फुल है प्रोड्यूसर, सॉरी बफर. हम्म. सही. तो पॉइंट इज बफर्ड मोड का कि तुम्हारे पास जैसे ही तुम्हारे पास बफर में कॉपी हो जाएगा डाटा, ज़रूरी नहीं है रिसीव होना, ज़रूरी नहीं है. बफर्ड मोड में क्या होता है, जैसे ही बफर में तुमने भेज दिया डाटा तो वो ऑटोमेटिकली आगे रिज्यूम हो जाएगा, फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिज्यूम हो जाएंगे, ब्लॉकिंग नहीं होगा वो. जबकि सिंक्रोनियस मोड में क्या होता है, वो ये होता है जो कि अभी मैंने पिछली बार बताया था कि वो ब्लॉकिंग फंक्शंस है. नहीं आया रोक समझ. जो मैंने इनिशियली एक्सप्लेन किया था कि com.send और com.receive ब्लॉकिंग फंक्शंस हैं. देयर आर ओनली ब्लॉकिंग फंक्शंस इन दिस मोड. ये है क्या, ये दोनों मोड है क्या? ये दोनों हैं MPI में. देयर आर टू मैनेजमेंट मेथड्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस. बेसिकली MPI के दो मोड समझो ना. ओके ओके. ठीक है. दीज आर ब्लॉकिंग फंक्शंस व्हेन द MPI इज इन दिस मोड, सिंक्रोनियस मोड. और ये दोनों ब्लॉकिंग नहीं है जब बफर मोड में होगा. बफर मोड में होगा. तब प्रॉब्ली वैसे com.receive तो तब भी ब्लॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि वो रिसीव जब तक नहीं होगा तब तक के वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, मोस्ट लाइकली, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है. अच्छा, अवॉइडिंग डेडलॉक प्रॉब्लम्स. ठीक है. इसमें एक एग्जांपल आई रेकमेंड या आई सजेस्ट या आई बिलीव कि ये आएगा एग्जाम में. क्या आएगा कि इसमें जो है वो डेडलॉक की एग्जांपल बताई हुई है. डेडलॉक इसमें कैसे हो रहा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर रैंक 1 है तो वो डाटा सेंड करे व्हाट ए, और डेस्टिनेशन प्रोसेस क्या रखे 5. सोर्स प्रोसेस क्या है? अच्छा, सोर्स प्रोसेस 5. ठीक है. और वो जब रिसीव कर रहा है, सॉरी, रिसीव कर रहा है, कम्युनिकेशन रिसीव फ्रॉम 5. सही है. यानी 5 और 1 के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो रही है. ओके. 1 जो है 5 को भेजेगा भी और 5 से रिसीव भी करेगा. तो यहाँ पर रिसीव हो रहा है और सोर्स क्या लिखी हुई है यहाँ पे, सोर्स प्रोसेस, जिसकी हम लोग ने वैल्यू 5 दी हुई थी. ओके. तो टेक्निकली यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता ना वो, नहीं. क्योंकि जब उसने भेजा ही नहीं होगा तो ये यहीं पे वेट करते रहेगा, ब्लॉक हो रहा होगा. और आगे देख लो फिर भी कोड, लेकिन एग्जीक्यूट होगा नहीं. कम्युनिकेशन डॉट सेंड, डाटा सेंड यानी कि ए, और डेस्टिनेशन प्रोसेस 5, इसने 5 को सेंड कर दिया, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि वो ऊपर वाले से आगे नहीं बढ़ा अब तक. ऊपर वाले से आगे नहीं बढ़ेगा. सही है. सही. अच्छा, फिर वो प्रिंट, आगे दो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, which I'm gonna skip. यहाँ पर तुम्हारे पास अब रैंक 5 यानी कि प्रोसेस 5 है. डाटा सेंड इक्वल्स टू 5, डेस्टिनेशन प्रोसेस 1, सोर्स प्रोसेस 1, और ये क्या कर रहा है यहाँ पर, सेंड कर रहा है. सही. अब ये सेंड कर रहा है. अब या तो बुक में मसला है या तो किसी में मसला है, क्योंकि मैंने GPT से ही पूछा था. इसमें इसको डेडलॉक में आना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसने सेंड कर दिया ना. जब इसने सेंड कर दिया तो ये रिसीव भी कर लेगा और फिर आगे कंटिन्यू होना चाहिए. तो इसमें एरर कहाँ बता रहा है ये? नहीं है, लेकिन आगे बताएगा कि डेडलॉक है. ये लिखा हुआ है, वेट. मिशन भी तो थी ना सेंड करने के बाद. हाँ, तो वो रिसीव जब कर रहा है वो परमिशन ले लेगा ना उस वक्त. या तो दोनों वर्जन्स पे कहा हुआ है कि डेडलॉक है नहीं इसमें. नहीं, दोनों वर्जन्स नहीं है, एक ही वर्जन है ये. हाँ बस लाइक, हाँ एक ही वर्जन है बट थोड़ा सिंटेक्स में डिफरेंस है राइट. हाउ सो? ऊपर पहले रिसीव कर रहा है लेकिन नीचे पहले सेंड कर रहा है ना, तो वहाँ हाँ, डेडलॉक कैसे हुआ?
डेडलॉक नहीं हुआ, लेकिन ये बताएगा कि डेडलॉक है, मैंने कहीं पढ़ा था, रुको. बिकॉज बोथ प्रोसेस ट्राई टू रिसीव अ मैसेज फ्रॉम द अदर एंड गेट स्टक देयर, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द रिसीव एमपी ब्लॉकिंग देम रिसीव वगैरह वगैरह, एमपी रिसीव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. We are blocking this, means the calling process awaits their completion. The completion occurs when the data has been sent and may be overwritten without modifying the message. Completion of instead occurs when the data has been received. To solve this problem, the first idea is to invert. I have no idea कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ था कहीं. इसकी प्रॉब्लम क्या है, एक सेकंड रुकना. Because both processes prepare to receive a message from the other end get stuck there. The second doesn't, unfortunately. यार ये चैप्टर कितना बड़ा है बड़ा, रोना बंद करो अभी से. लेकिन वैसे ज़्यादातर कोड आएंगे तो नहीं ना? कोड आएंगे नहीं, लेकिन इसको ठीक करने के लिए दिया जा सकता है. पॉइंट इसमें कोई मसला आ रहा जिसमें ये पहले रिसीव कर रहा था रैंक 1 एंड देन सेंड कर रहा था, और 5 वाले में पहले सेंड हो रहा है एंड देन रिसीव हो रहा है. तो बुक ने सोल्यूशन बताया जो भी प्रॉब्लम आ रही थी. अगर मुझे बाद में मैं सुकून से पढ़ूंगा तो मुझे आई गेट मोर आइडिया. सोल्यूशन उसने ये बताया कि रैंक 1 में पहले सेंड करो एंड देन बाद में रिसीव करो, और रैंक 5 में पहले रिसीव करो और बाद में सेंड करो. ऑपोजिट इन्वर्ट कर दिया, यानी कि रैंक 1 पहले रिसीव कर रहा था ना एंड देन सेंड कर रहा था. अब वो मॉडिफाइड वर्जन में तुम्हारे पास पहले वो सेंड कर रहा है एंड देन रिसीव कर रहा है, और 5 वाले में यहाँ पे भी उल्टा हो गया. ठीक है, अब उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है मैं बताऊंगा बाद में. मैं आगे पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने जीपीटी से ही पूछा था, कहता कि डेडलॉक नहीं है. एक मिनट, एक क्वेश्चन है. अगर थोड़ा सा ऊपर करो, ये जो उसका सही वाला वर्जन दिया है इसने, इसमें इसने रैंक 1 वाले ने सेंड कर दिया, राइट? ठीक है. अब उसको रैंक 5 जब रिसीव करेगा तब रिसीव करेगा. फिर जो सेकंड लाइन है रैंक 1 रिसीविंग वाली, तो ये यहाँ नहीं फंसेगा कि रिसीव फंसेगा. कैसे करे जब उसने सेंड ही नहीं किया अब तक? तो वो सेंड करेगा ना यहाँ पे. तो नहीं, वो रिसीव वाली लाइन से आए कैसे बढ़ेगा? सेम प्रोसेस नहीं है ना, अलग अलग प्रोसेसेस है. तुम्हारे पास ये दोनों साथ साथ एग्जीक्यूट इसलिए हो रहा है बिकॉज दे आर डिफरेंट प्रोसेसेस. डिफरेंट प्रोसेस का मतलब कि वो कॉन्करेंटली या साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं. पहले में मसला ये था, जो कि टेक्निकली मसला ये नहीं था, लेकिन अज्यूम करो कि तुम्हारे पास यहाँ पे भी पहले रिसीव हो रहा और यहाँ पे भी पहले रिसीव हो रहा है. अज्यूम सेंड करने के कोई लिए नहीं बोल रहा कर हूं. रहा, तो रिसीव कर रहा है सिर्फ. तो फिर इवन दो वो पैरेलल चल रहे हैं या कॉन्करेंटली चल रहे हैं तब भी मसला आता. तो मसला मुझे जहाँ तक लग रहा अ बिट है ये कॉम्प्लेक्स. बुक में थोड़ा मसला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने जीपीटी को भी दिया था और जीपीटी ने इसको ऐसे, उसने मुझे ये बताया था कि दोनों फंक्शंस रिसीव कर रहे हैं तो इसलिए डेडलॉक है, जबकि नहीं कर रहे दोनों रिसीव पहले. एनीवे आई गो थ्रू इट लेटर. अच्छा, ये तो हो गया एंड देन देयर इज मोर. ओके, ये वाला फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस अब मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है. there is a single function that unifies a single call that sends a message to a process and receives another message that comes from another process. तो ये send और receive दोनों कर रहा है. सही, ये वाला फंक्शन send और receive दोनों कर रहा है. और यहाँ पे देख लो send receive, इसके कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं. एक डाटा सेंड, एक तुम्हारे पास क्या है डेस्टिनेशन जो है वो डेस्टिनेशन प्रोसेस, और सोर्स जो है सोर्स प्रोसेस. तो इसी एक फंक्शन से डाटा सेंड भी हो जाएगा और जो रिसीव हुआ है वो यहाँ पे सेव भी हो जाएगा. ओके, कोई मसला है तक तो बताओ. नहीं. ये था तुम्हारे पास यहाँ तक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. अब है तुम्हारे पास कलेक्टिव कम्युनिकेशन. कलेक्टिव कम्युनिकेशन में पहले हमारे पास दो प्रोसेस के बीच में, इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में आएगा. सबसे पहला जो हमारे पास कलेक्टिव कम्युनिकेशन वो क्या है, ब्रॉडकास्ट. ब्रॉडकास्ट क्या होता था, सेंड फ्रॉम वन, सेंड टू एवरीवन, राइट? तो हमारे पास इसमें होता कैसे है कि लेट्स सपोज 0 को सेंड करना है टू एवरीवन, तो 0 जिससे कनेक्ट है वो उसको सेंड करेगा
एंड लेट्स सपोज 0 सिर्फ 1 और 2 से कनेक्ट है, तो 0 जो है 1 और 2 को सेंड करेगा, एंड 1 और 2 जिससे कनेक्ट होंगे वो आगे सेंड करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है। ओके तो हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट का सिंटेक्स है वो ये है, डाटा टू शेयर और रैंक ऑफ रूट प्रोसेस। रैंक ऑफ रूट प्रोसेस का क्या मतलब कि जो भेज रहा है यहाँ पे वो उस प्रोसेस का रैंक लिखता है, यानी कि इस कौन भेज रहा था, इस डायग्राम में कौन भेज रहा है, 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 सही। ये फिर से बताना एक बार, सॉरी प्लीज। यहाँ पर इसके दो मेथड, दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। जो डाटा सेंड करेंगे हम लोग, जो कि सबको जा रहा होगा डाटा टू ब्रॉडकास्ट, और जो डाटा को ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा वो, विच इन दिस केस इज 0। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो उसका रैंक आएगा, राइट? हाँ और उसे क्या ब्रॉडकास्ट करना है तो वो ऑटोमेटिक सब पे भेज देगा। ये Set. डाटा टू शेयर है ना, हाँ हाँ, हाँ, तो तो वो ऑटोमेटिकली सब पे भेज देगा यस, इस ठीक है, फंक्शन मेथड के थ्रू। com डॉट बी कास्ट हो गया। ओके अच्छा, अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक प्रोग्राम में डाला हुआ है सेम चीज़ है। ओके, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर रैंक 0 है तो वैल्यू ये सेट कर दे, वेरिएबल टू शेयर, और फिर यहाँ पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है जिसमें वेरिएबल टू शेयर है और रूट इक्वल्स टू 0 है, मतलब बाकी तो प्रिंट ही हो रहा है। ये ब्रॉडकास्ट का सिंटेक्स बताया हुआ है। ठीक है, अब सिंस क्योंकि ब्रॉडकास्ट डम होता है, जैसे हमारे पास वो कौन सी डिवाइस थी नेटवर्किंग में, हब। 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 हब डम डिवाइस थी, राइट। डम डिवाइस क्यों बोलते थे, क्योंकि वो सबको शेयर कर रही होती थी, और इंसानों का भी यही है कि जो डम लोग होते हैं वो सबको शेयर कर रहे होते हैं। लाइक मी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है स्कैटर फंक्शन। स्कैटर और ब्रॉडकास्ट में डिफरेंस क्या लग रहा है, नाम से क्या डिफरेंस होगा? मल्टीकास्टिंग हो रही हो, किसी किसी को जा रहे होंगे। हाँ, सॉर्ट ऑफ यस, किसी किसी को जा रहे होंगे और किसी किसी को डिफरेंट नहीं। डाटा भी जा सकता है। ओके, यानी कि 0 जो है वो ये वाले प्रोसेस को 1 भेज रहा है, ये वाले प्रोसेस को 2 भेज रहा है, इसको 3, इसको 4। अलग अलग तो जा रहे हैं लेकिन डाटा भी अलग अलग है, सेम डाटा सबको नहीं जा रहा। सही, ये याद रखना। इसका सिंटेक्स देख लो। अच्छा अब इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऐसे होता है हमारे पास ए ऐसे होता है हमारे पास कि हम लोग यहाँ पर एक, सेंस मल्टीपल डाटा है ना, तो उसको इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग नहीं ले सकते। हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं, एक अरे रखते हैं, और अरे का पहला इंडेक्स पहले प्रोसेस को जा रहा होता है, अरे का दूसरा इंडेक्स जो है वो दूसरे प्रोसेस को जा रहा होता है, तीसरा तीसरे को, एंड सो ऑन। बात समझ में आई है? व्हाट इफ यू लीव एन इंडेक्स एम्प्टी? लीव एन इंडेक्स एम्प्टी का क्या मतलब है, उसमें नल है तो जैसे, नल जाएगा। अच्छा नल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर और हुआ व्हाट सबको? व्हाट इफ यू एंटर एक्स्ट्रा इंडेक्स, तो एरर देगा वो? आ, मैंने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ तो आई डोंट नो, लेकिन बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ऑलराइट। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला किसको जाएगा, ये जाएगा लेट्स सपोज P0 को, ये जाएगा P1 को, ये जाएगा P2 को, एंड सो ऑन। ठीक है, मसला तो नहीं है ना इसमें, आगे बढ़ूंगा। तो स्कैटर में तुम्हारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये इसमें अरे जाएगा, अरे टू बी सेंट, और जो भेज रहा है यहाँ पे वो आ जाएगा, उसका रैंक आ जाएगा, इन दिस केस 0 ऑन ऑन। यहाँ पे देख लो, अरे टू शेयर, हीरा अरे टू शेयर, सही। ओके, कहीं भी मसला आ रहा हो, क्योंकि मुझे बहुत खामोशी लग रही है, तो मुझे बता देना। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीवियस क्वेश्चन जो कि डेडलॉक वाला था, वो बाद में बताऊंगा।
Okay. MPI4 library provides two other functions that are used to scatter data. ऊपर वाला कौन सा फंक्शन था? सिंटैक्स क्या था उसका? यही था. Okay. This function sends data from one process to all other processes in the communicator. ठीक है. This function scatters data from one process to all other processes in a given group that provide different amounts of data and displacements at the sending side. अच्छा. इस वाली लाइन में क्या हो रहा है? कौन सी वाली? ये com डॉट स्कैटर सेंड बफ रिसीव बफ और रूट इक्वल्स टू 0. यहाँ पर तुम्हारे पास ये तो पता है सेंड बफ जो सेंड करना है एरे. रूट भी पता. हाँ, व्हाट इज रिसीव बफ डूइंग ओवर हियर? रिसीव बफ इज द लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस जिनको जाएगा. तो ये ऊपर तो नहीं एंटर किया था. हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा था कि पहले को पहले दे रहा था, दूसरे को दूसरा दे रहा था एंड सो ऑन. लेकिन अच्छा, जब तुमने हाँ, कस्टमाइज अपने हिसाब से करना तो यू कैन एंटर जब दिस, ये राइट? ऑप्शनल आर्गुमेंट है. ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट. ठीक है. अच्छा, स्कैटर अच्छा वी और हाँ, यही स्कैटर पूछने लगा में था कि क्या डिफरेंस फर्क है. इज, लेट्स मुझे जीपीटी से पूछना पड़ेगा ये. क्या है वो ट्रैकिंग आईडी देखी थी तुमने? क्या देखी थी? नहीं, मैंने ट्रैकिंग आईडी नहीं देखी थी. मुझे याद दिला दिया करो. शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. Since variable size proportion allows finite control over how much data each process receives and where it comes from. Starting index of each process's data in counts the number of elements. How it works: the root process specifies how much data each process should receive and okay. Okay, ठीक है. तो स्कैटर वी क्या कर रहा है? हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि पहले पहले तो क्या हो रहा था कि एक इंडेक्स एक प्रोसेस को जा रहा था, राइट? इसमें हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि कितने इंडेक्सेस कितने प्रोसेस कौन से वाले प्रोसेस को जाएंगे. तो एक प्रोसेस को हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स भी भेज सकते हैं. ओके. 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 तो ये डिफाइन क्या हो रहा है कि ये डिफाइन मुझे नहीं पता क्या कहाँ हो रहा है इसमें. नो आइडिया. प्रॉब्ली एक और ऑप्शनल आर्गुमेंट होगा जो कि मेंशन नहीं है. जैसे सेंड बफ में तो वो आएगा जो भेजना है, रिसीव बफ जिसको हो सक भेजना है. हो सकता है कि सेंड बफ में कोई ऐसा स्ट्रक्चर डिफाइन करते होंगे कि डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो. नॉट श्योर. ना ही बुक में मेंशन है तो प्रॉब्ली मैं देख ठीक है, नोटिस भी नहीं कर रहा. ऑलराइट. फिर एक और कलेक्टिव कम्युनिकेशन का गैदर फंक्शन. गैदर का क्या मतलब होता है? चीजें इकट्ठी करना, राइट? हाँ. तो गैदर फंक्शन क्या कर रहा होगा कि मल्टीपल प्रोसेस से डाटा रिसीव कर रहा होगा. मल्टीपल डाटा रिसीव कर रहा होगा फ्रॉम मल्टीपल प्रोसेसेस. सही है. समझ में आया? ये यहाँ पे देख लो. ये ऐसे ओके. प्रोसेस 0 1 से भी रिसीव कर रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी. और इसका जो सिंटैक्स है वो ये रहा. सेंड बफ में क्या होगा? ये प्रोसेस होंगे जहाँ से डाटा आ रहा होगा. Processing of the receiver of all data is the data that is sent. नहीं, ये डाटा है एक्चुअली. सही है. यहाँ पे डाटा है जो कि रिसीव होगा और यहाँ पे जिसको रिसीव होगा ये वो है. यहाँ पे लिखा हुआ भी है send buff is the data that is sent and rank root processor represents the processing वगैरह वगैरह. तो डेटा यहाँ पे खुद ही एंटर करना है जो रिसीव करना है. हाँ, यहाँ पे वेरिएबल दे सकते हैं ना, आई गेस. कोई भी वेरिएबल से डिफाइन कर दो. तो डिपेंड करता है यूज कैसे कर रहे हैं. यहाँ पे आई नो कि अगर यहाँ पे खुद से वैल्यू दे तो दैट डिफीट्स द पर्पस. हाँ लेकिन भाई.
वो कुछ जहाँ जो भी एरे कैलकुलेट होके आ रहा होगा वो कैसे कैलकुलेट आ रहा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। तो ओके। पॉइंट इज के ज़रूरी नहीं है कि हम लोग खुद ही दें, वो डिपेंड करता है कि जो हम लोग जो वैल्यू सेंड कर रहे हैं वो प्रोसेस कैसे हो रही है, वो कैलकुलेट कैसे हो रही है, दैट डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। ओके, यहाँ पर ये उसका सिंटेक्स है। सही। साइज साइज क्या कर रहे हैं अभी, साइज देखते हैं। साइज इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ओके, ये भी सिंटेक्स याद कर लो। मेथड गेट साइज क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस निकाल देता है। ओके ओके। वो सेम जो कम्युनिकेटर में होते हैं उसमें, हाँ काउंट उसमें कम्युनिकेटर में। yep, ऑलराइट। और ये जो गेट रैंक है ये किसका रैंक करेगा? जो भी प्रोसेस करंटली चल रहा, करंटली चल रहा है। मतलब ओके। जिस प्रोसेस में हम लोग लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो। अच्छा, हम्म, जैसे लेकिन एक मिनट ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये प्रोसेस वन पर करनी तो फिर उसे किस तरह प्रोसेस कुछ वन तो नहीं होगा? फिर से क्या बोला तुमने? जैसे फॉर एग्जांपल जिस पे हमें लाइन रन करनी है, राइट? हम्म, अब अगर हमें रन करनी है प्रोसेस नंबर 4 पे, जिसका रैंक प्रोसेस 4 नंबर है, 4 पे। तो देन वी राइट इफ रैंक इक्वल्स टू 4, देन वापसी गेट रैंक क्यों करेंगे? हम लोग ये लाइंस ऑफ कोड जो है ये हम्म। एक फंक्शन में डाल सकते हैं एंड हाँ। देन सेंड दिस एज अ टारगेट फंक्शन फॉर प्रोसेस 4। समझ आई चीज? नो। ये हम लोग ने जितना भी कोड है, सही है, ये एक फंक्शन में रैप कर दिया सही और है। फिर ये इटसेल्फ दिस फंक्शन को हम लोग ने एक प्रोसेस को टारगेट फंक्शन बना दिया। सही है। मतलब अगर हम लोग वो सिंटेक्स याद है, वो जो टारगेट वाली चीज थी, थ्रेड की और प्रोसेस दोनों की थी ये, हाँ। तो वो उस टारगेट फंक्शन में हम लोगों ने कौन सा फंक्शन पास कर दिया, ये फंक्शन। ये वाला। अब वो डिपेंड करता है कि मल्टीपल प्रोसेस में सेम लाइंस ऑफ कोड चल रहे होंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है, उसके हिसाब से वैल्यू आएगी यहाँ पे। सही है। ओके अच्छा, यहाँ पे डाटा जो है, यहाँ पे रैंडमली जो भी रैंक है उसको +1 करके स्क्वायर किया हुआ है। +1 करके स्क्वायर इसलिए किया हुआ है क्योंकि रैंक 0 हो सकता था और 0 का स्क्वायर है 0, इसलिए +1 किया हुआ है यहाँ पे। कोई स्पेशल मकसद नहीं है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे गैदर का यूज़ किया हुआ है। ओके, डाटा जो है वो डाटा जो भी डाटा गैदर होना है और जिसको गैदर होना है वो। सही, क्लियर यहाँ तक? हाँ हाँ। यस। ओके अच्छा नहीं एक्चुअली नॉट इम्पोर्टेंट, छोड़ दो। अच्छा, फिर एक और कलेक्टिव कम्युनिकेशन है कॉल्ड ऑल टू ऑल। नाम से पता चल रहा है क्या होगा। सारा डेटा सब फंक्शंस को, हम्म, सब प्रोसेस को, सॉरी। स्कैटर और गैदर कंबाइन हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, उसकी इसके जो सिंटेक्स है हमारे पास ये रहा। फाइनली ऑल टू ऑल इज कन्वर्टेड। यहाँ पे सिंस सबको जा रहा है तो हम लोग को कोई प्रोसेस का रैंक भी देने की ज़रूरत नहीं है, राइट? यहाँ पे एक सेंड डाटा देंगे एंड रिसीव डाटा देंगे जो कि एक अरे की फॉर्म में होगा, नमपाई के अरे या कोई भी अरे। ओके, तो वो सबको ये सेंड भी हो जाएगा और सबको ये टेक्निकली रिसीव भी हो जाएगा। इसकी तो ये देख सेंड लो, ये किस उससे होगा? ओ अच्छा, सबसे। सबसे सेंड होगा और सबसे रिसीव भी सब रिसीव भी करेंगे कांगिया पे जो। मतलब 0 0 को भी सेंड करेगा और 0 0 से रिसीव भी करेगा? ज़ीरो जो है वो ज़ीरो को सेंड, एक सेकेंड, प्रोसेस ज़ीरो सेंडिंग दिस, नहीं नहीं, ज़ीरो जो है वो सेंड कर रहा है। ओके, बाकी सबको प्रोसेस को ये सेंड कर रहा है एंड देन वो बाकी सब प्रोसेस से ही रिसीव भी कर रहा है। यानी कि लेट्स सपोज ये वाला एक्चुअली, हाँ, प्रोसेस ज़ीरो ने ज़ीरो सेंड किया टू प्रोसेस ज़ीरो, वन सेंड किया उसने टू प्रोसेस वन, टू सेंड किया उसने प्रोसेस टू, थ्री सेंड किया उसने प्रोसेस थ्री, फोर सेंड किया उसने प्रोसेस फोर को। ओके, प्रोसेस ठीक वन है। जो है वो प्रोसेस ज़ीरो को क्या सेंड कर रहा है, 0। ज़ीरो। प्रोसेस टू भी ज़ीरो को क्या सेंड कर रहा है,
0 3 भी 4 0 भी, इसलिए प्रोसेस 0 सिर्फ 0 0 0 रिटर्न हो रहा है। ओके ओके, और यहाँ पे प्रोसेस 0 प्रोसेस 1 को 1 भेज रहा था, प्रोसेस 1 जो है वो अपने आप को क्या भेज रहा, 2 और प्रोसेस 2 1 को क्या भेज रहा, क्योंकि 3 इंडेक्स 1 है, राइट, दिस इज इंडेक्स हाँ 0, दिस इज हम्म इंडेक्स 1, तो ये, सही है और प्रोसेस 3 जो है वो प्रोसेस 1 को 4 भेज रहा है, तो इसलिए रिसीव ऐसे हो रहा है। अच्छा 0 जो है वो 1 2 3 4 को भेजेगा इस तरीके से 1 जो है वो 0 2 3 4 को भेजेगा और हम्म, अपने आप सही। को छोड़ के सबको सेंड करें राइट हाँ, 0 2 4 को नहीं भेजेगा, टेक्निकली 0 नहीं, अपने आप को ही तो भेज रहा है ना, अपने आप इंडेक्स को भी बता रहा है भेजेगा तुम्हारे पास हाँ कि किसको भेज रहा है, दिस इज सही है 0th इंडेक्स ऑफ द लिस्ट, राइट, हम्म तो वो प्रोसेस 0 को सेंड कर रहा है, जो भी इसकी वैल्यू है, अपने आप यानी को अपने आप को, सही है अपने आप को 0 सेंड कर रहा है। हम्म प्रोसेस 1 को सेंड कर रहा है बिकॉज ये इंडेक्स 1 वैल्यू 1 है, 1 सेंड कर रहा है, 2 को 2 सेंड कर 2 रहा को है, ठीक एंड है सो ऑन। अब प्रोसेस 1 0 को 0 1 अपने आप को 2 और 2 को 4 3 को 6 4 को 8 हाँ, ओके सही है, इंडेक्स बता रहा है कि कौन से प्रोसेस को क्या भेज रहा है। सही ओके, है मुझे बताना अगर किसी को ना समझ में आए। अच्छा, ऑल टू ऑल के 3 वर्जन है, एक तो बेसिक ऑल टू ऑल है, एक है ऑल टू ऑल वी, जिसमें वो पहले भी स्कैटर वी था, तो क्या कर रहा था, डिफरेंट अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो डिफरेंट प्रोसेस को भेज रहा था, राइट, तो इसमें भी यही काम हो रहा है ऑल टू ऑल वी में। ओके, और फिर फाइनली ऑल टू ऑल डब्ल्यू में क्या हो रहा है, जनरलाइज्ड ऑल टू ऑल कम्युनिकेशन अलाउज डिफरेंट काउंट्स डिस्प्लेसमेंट्स एंड डाटा टाइप्स फॉर ईच पार्टनर, यहाँ पे आई गेस डाटा टाइप्स भी डिफरेंट हो सकती हैं ऑल टू ऑल डब्ल्यू में। लेकिन फिर वही उसे स्पेसिफाई कहाँ करेंगे प्रोबेबली इसके अंदर यहाँ पर एक अरे सेंड हो रहा था, और अरे बाय हम्म डिफॉल्ट जो है वो सेम डाटा टाइप्स अलाउ करता है, तो भाई ये एक फिर लिस्ट की डिफरेंट कैसे फॉर्म में होगा ले रहा हो। नहीं नहीं, ये मेथड में इस मेथड में अगर मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इस मेथड में अगर हम लोग लिस्ट भेज रहे होते तो वो हो सकता है एक्सेप्शन रेज कर देता, बिकॉज आर्ग्यूमेंट की डाटा टाइप अरे चाहिए होती, सही है और अरे में बाय डिफॉल्ट सेम डाटा टाइप की वैल्यू हो सकती है, जबकि हम्म लिस्ट में ऐसा नहीं होता। हाँ और इसमें हो सकता है क्या हो, जो ये अलाउ कर रहा है डिफरेंट डाटा टाइप्स, तो इसमें स्ट्रिंग जरूरी इंटीजर फ्लोट सब बेच सकते हो लेकिन इसमें फिर लेस जाएगी लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली लिस्ट जाएगी या एरर नहीं जाएगा राइट ऑलराइट ऑल टू ऑल डब्ल्यू है अच्छा, फिर एक रिडक्शन फाइनल चीज़ है ये मोस्ट लाइकली, टोपोलॉजिकल पहले फाइनल चीज़ है। रिडक्शन ऑपरेटर क्या क्या कर रहा होता है कि हमारे पास takes an array of input elements and each process returns an array of output elements to the root process। ये एक ये भी कलेक्टिव का रिसीव, ही पार्ट है ये भी कलेक्टिव का ही पार्ट है। ओके इसमें क्या कर रहा होता है कि वो एक अरे को रिसीव करेगा, सही है, पहले सेंड जो भी किया तुमने, ठीक है, सेंड रिसीव रैंक ऑफ ऑपरेशन, और ओके ठीक है, takes an array of input and each process returns an array of output elements to the root process, output contains the result of this, ठीक है, ओके एक सेकंड रुकना बस। ओके, वो कौन सा था जो कि रिसीव भी कर रहा था और सेंड भी कर रहा था, ऑल टू ऑल था आई फंक्शन का गेस। नाम हाँ, ऑल टू ऑल जो सबको भेज रहा है सबको रिसीव भी कर रहा है ओके, इट्स लाइक दिस, इसमें हम लोग एक फंक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ है, यहाँ पे एक फंक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि क्या करेगा, इनपुट बफर में उस फंक्शन को अप्लाई करेगा और फिर उसको सेंड करेगा। मतलब क्या है कि लेट्स सपोज तुम्हारे पास यहाँ पर ये सेंड बफर है, ठीक है, सेंड बफर है, और यहाँ पर हम लोग ने ऑपरेटर क्या दिया, सम दिया हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, पहले कॉलम को आपस में प्लस कर रहा है और उसको कंबाइन करके एक बना रहा है, फिर दूसरे इंडेक्स में दूसरे कॉलम को प्लस कर रहा है और तीसरे इंडेक्स में
तीसरे कॉलम को प्लस कर रहे हैं। तो जो हम लोग लेकिन बफर अगर अरे सेंड डेटा कर रहे टाइप हैं, सेम नहीं हुई फिर? तो इसमें डाटा टाइप सेम होना ज़रूरी है आई गेस। अच्छा ये वो नहीं है, डब्ल्यू वाला नहीं है ना। डब्ल्यू वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें बफर एक सेंड हो रहा है, यानी कि एक डाटा सेंड हो रहा है। इसमें साथ साथ हम लोग एक फंक्शन भी देते हैं कि जो उस डाटा पर मैप होगा, एंड देन फाइनली मैप होके जहाँ पर रिसीव बफ में स्टोर हो रहा होगा, एंड देन रूट प्रोसेस को स्टोर हो रहा होगा। तो यहाँ पे कितने इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं? आर नंबर वन सेंड डाटा, यानी कि इनपुट डाटा। रिसीव डाटा ये वो है जहाँ जिस अरे में स्टोर हो रहा होगा आउटपुट होके। और ऑपरेटर क्या है? जो जो ऑपरेटर अप्लाई हो रहा होगा उस इनपुट इज डाटा इट पर। ओनली फॉर सम फंक्शन? नहीं, और भी आगे दिखाएंगे। और ये वो है जिस प्रोसेस को रिसीव हो रहा होगा। तो, तो यहाँ तक हुआ, पहले बताओ ये रिड्यूस रिड्यूस वाले अच्छा, मेथड का एक पॉइंट समझना सवाल है। है, ये रिसीव डेटा जो है यहाँ पे सेकंड जो आप वो है आर्गुमेंट है, ये वो डेटा है जो वो रिसीव करेगा, राइट? हाँ, तो ये रिसीव किस वाले फंक्शन से करेगा? किस वाले फंक्शन से करेगा? क्या मतलब किस वाले जो भी इसे से कुछ, करेगा? जिस फॉर एग्जांपल सेंड यहाँ डेटा पे जो क्या भी है? दिया हुआ है उसका आउटपुट इसमें जाएगा रिसीव डाटा में। नहीं नहीं, एक मिनट, सेंड डेटा में वो आएगा जो भेजना है हमें, राइट? हम्म ठीक है। और जो भेजना है उसके ऊपर सम का फंक्शन लग रहा है, दैट इज क्लियर। ठीक है। हम्म रूट जीरो से सब सेंड होने वाला है, राइट? और रूट जीरो पर जो रिसीव रूट डेटा जीरो क्या पे कर रहा है, रिसीव सवाल ये है होगा। मेरा। रिसीव डाटा यहाँ पे देखो, रिसीव डाटा है क्या? नंबर डॉट सिंपली जीरोस अरे एरे ऑफ साइज। जीरोज है, हाँ। दैट्स इट। अरे ऑफ जीरोज हैं। तो वो रिसीव डाटा जो तुम्हारे पास फंक्शन ये सम का आउटपुट है, वो कहाँ सेव हो रहा है? हम्म। वो यहाँ पर सेव हो रहा है। ये मकसद है रिसीव डाटा का। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेविंग इट? ताकि अगर रिसीव डेटा हम मालूम कर रहे हैं बाय राइटिंग इट बाय आवरसेल्व्स, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रिसीविंग इट? राइट नहीं कर रहे ना हम लोग ने। अगर हम यहाँ खुद ही वो डिफाइन कर रहे हैं ना आर्गुमेंट के तौर पर वैल्यूज रिसीव तो नहीं डेटा। दे रहे ना हम लोग ने, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है। ओह। जीरोस दिए हुए हैं तभी तो जीरोस दिए हुए हैं। यहाँ पे एक्चुअली उसको जीरो रिसीव नहीं होगा। क्या रिसीव होगा? जो भी सेंड डाटा का डाटा था इस फंक्शन पर, जो इस फंक्शन अप्लाई होगा उस पर, लेट्स से सम, सही है। तो वो सम करके इसमें स्टोर हो जाएगा। अच्छा, बेसिकली हम जीरो से ही भेज रहे हैं जीरो पे, जीरो राइट? से ही भेज रहे हैं जीरो, जरूरी नहीं है वैसे। जीरो जरूरी नहीं है, किसी से ही भेज सकते हैं। पॉइंट इज कि इसको जा रहा है, वो जीरो को जा रहा है। डिपेंड करता है कि कौन सा रैंक की कौन से प्रोसेस पे चल रहा है। पे रैंक नहीं लिखा हुआ था ना, यहाँ पे रैंक नहीं लिखा हुआ। डिपेंड करता है अच्छा, कौन सा सेंड प्रोसेस डेटा में भेज रहा है है। वो किस क्या जाएगा, और रिसीव डेटा में किस क्या मिलेगा उसे जीरो को? सेंड डाटा में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ अरे हाँ ऑफ भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। लेट्स सपोज ये सेंड बिट डाटा में कॉम्प्लेक्स। 0 1 2 3 4 5 6, 5 तो हम्म। है नहीं इसमें, लेकिन ये डाटा है। ठीक है। ये डाटा लेट्स सपोज प्रोसेस 2 ने भेजा, सही और है। उसने बता दिया कि इस अच्छा, डाटा अब पर, वहाँ पर एक रूट सेकंड क्या मुझे आएगा, टू कंप्लीट करने आएगा? दो। ओके। इस डाटा पर ये फंक्शन अप्लाई करो। हम्म। जब इस डाटा पर ये फंक्शन अप्लाई किया तो इसका आउटपुट रिसीव बफ में स्टोर हो गया। सही है। स्टोर होके प्रोसेस जीरो को मिल गया, जो कि यहाँ पर डिफाइन हुआ था कि प्रोसेस जीरो को मिल जाए, सेंड डाटा ये हो। सेंड डाटा पर मैप क्या करना है, फंक्शन ये करना है, और जो सम। फंक्शन का आउटपुट आ रहा होगा उसको यहाँ पे सेव करो, एंड देन जो प्रोसेस जीरो को रिसीव हो जाए। ठीक है, समझ गया। ओके ओके। और ये तुम्हारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं एमपीआई के। मैक्स, मिन, सम। ठीक पी है। आर ओ डी क्या कर रहा है? मल्टीप्लाइज ऑल एलिमेंट, मल्टीप्लाई। परफॉर्म्स एंड लॉजिकल ऑपरेशन, maximum value, minimum value and so on. Okay okay। अच्छा, ये बहुत ही फजूल चीज़ थी, मैंने उसको स्किप किया क्योंकि मैंने 2-3 मिनट देखा था, उसको मुझे समझ में नहीं आया था। ये तुम्हारे पास टोपोलॉजी बिल्ड करने के लिए, कि प्रोसेस के बीच में ऐसे टोपोलॉजी वो करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, कि प्रोसेस जो है वो प्रोसेस 0, प्रोसेस 2 और 1 से कनेक्टेड है, और प्रोसेस 1 3 और 2 से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन।
तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स है, आई सजेस्ट स्किपिंग दिस। टोपोलॉजी का ठीक है, अगर नहीं करना स्किप तो मैं एग्जाम से पहले और गौर से देख के बता दूंगा। ये कॉन्सेप्ट बता दो सब, टोपोलॉजी में होता क्या है? कि हम लोग टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे, किस तरीके से कनेक्टेड होंगे। इट कैन बी डिफरेंट लाइक एवरी सिंगल टाइम, राइट? हाँ, वो तो डिपेंड करता है हम लोग डिफाइन कैसे करें। ठीक है, किस कोई कुछ मीट पे कुछ हुआ, मुझे आवाज आई है। तो ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। लाइव इधर ही हो? हाँ हाँ। ओके, ज़रा वीडियो बंद करो। चैप्टर 4